एक बार एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या आप सपने देखते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं देखता हूं, पर वो सपनों की तरह आते नहीं, जाते हैं। नींद क्यों टूटती है? क्या आपने कभी अनुभव किया है? थके हुए हैं, आंखें बंद हैं, बिस्तर पर लेटे हैं, फिर भी नींद नहीं आ रही। आज के युग में नींद केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक संघर्ष बन चुकी है। कभी बीते कल की बातें सताती हैं, कभी आने वाले कल की चिंता जगाए रखती है। हमने अपनी रातों से शांति को खो दिया है। पर क्या आप जानते हैं, 2500 साल पहले बुद्ध ने नींद को आत्मा की अवस्था से जोड़ा था। उन्होंने केवल जागने की नहीं, सोने की कला भी सिखाई थी। आज हम उन्हीं उपदेशों की ओर लौटेंगे। नींद को केवल शरीर की क्रिया नहीं, मन की साधना मानकर। बुद्ध के नींद से जुड़े मौलिक दृष्टिकोण। बुद्ध के समय एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता था, क्या एक ध्यानशील व्यक्ति को नींद आती है? बुद्ध का उत्तर था, सही नींद सही ध्यान का परिणाम है। उन्होंने 4 अवस्थाएं बताईं: शरीर का विश्राम, विचारों की शांति, आत्मा की सजगता, जागृति की उपस्थिति, नींद में भी। एक बार एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या आप सपने देखते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं देखता हूं, पर वो सपनों की तरह आते नहीं, जाते हैं। उनकी नींद भी ध्यान की तरह सजग होती थी। एक बार आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या ध्यान करने वाले को नींद की जरूरत होती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सजग व्यक्ति की नींद गहरी होती है, पर वह उस पर निर्भर नहीं रहता। उनकी नींद रात्रिकालीन समाधि जैसी होती थी, शांत, हल्की और सहज। अनिद्रा का कारण, बुद्ध का विश्लेषण। बुद्ध ने नींद के टूटने के पीछे मूल कारण बताया, विचारों की असंयमता और इच्छाओं की चपलता। बुद्ध के अनुसार, जब हमारा मन 5 विकारों से घिरा होता है, काम, क्रेविंग, क्रोध, आलस्य, बेचैनी, संशय, तो वह रात को शांत नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए, अगर दिन भर किसी से बहस हुई हो या कल की मीटिंग की चिंता हो, तो हमारा मस्तिष्क रात को भी लड़ाई लड़ता है। बुद्ध कहते हैं, जैसे गंदे पानी में चंद्रमा नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में नींद नहीं उतरती। जहां तृष्णा है, वहां अशांति है, और जहां अशांति है, वहां नींद भाग जाती है। नींद नहीं आती क्योंकि हम सोने नहीं, जीतने जा रहे होते हैं, कल के लिए, भविष्य के लिए। ध्यान और नींद में संबंध। ध्यान और नींद एक जैसे दिखते हैं, पर अंतर है। नींद में हम बेहोश होते हैं, ध्यान में हम सजग। पर जब ध्यान नींद में मिल जाए, तो वही योग निद्रा बनती है, जहां शरीर सोता है पर आत्मा देख रही होती है। बुद्ध कहते हैं, जैसे पत्ते पर ओस की बूंद टिकी हो, वैसी नींद हो, हल्की, शांत, निर्मल। बुद्ध नींद को जागरण से अलग नहीं मानते थे। उन्होंने कहा, जो सच में जागे हैं, वो सोते भी सच में हैं। नींद में भी यदि आप सजगता ले आएं, तो वही योग निद्रा बनती है, जहां शरीर सोता है पर आत्मा जागती है। जब आप सजग होकर नींद में प्रवेश करते हैं, तो सुबह आप केवल तरोताजा नहीं, बल्कि प्रकाशवान महसूस करते हैं। बुद्ध की 4 अनमोल तकनीकें। ऑब्जर्वेशनल अवेयरनेस। बुद्ध ने सिखाया, अपने विचारों को आते जाते देखो, उन्हें रोको मत, बहाव में बहो मत। आधुनिक अभ्यास, बिस्तर पर लेटकर 5 मिनट अपनी सांस पर ध्यान दें। जब भी कोई विचार आए, बस नोट करें यह विचार है और छोड़ दें। दूसरा,
बॉडी स्कैन मेडिटेशन। बुद्ध की कायानुपश्यना तकनीक के अनुसार पैरों से सिर तक हर अंग पर ध्यान दें, हर हिस्से को महसूस करें और छोड़ दें। फायदा: शरीर ढीला पड़ता है, मस्तिष्क शांत होता है, नींद स्वाभाविक रूप से आती है। तीसरा, मैत्री भाव लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। सोने से पहले 5 बार दोहराए, मैं शांत हूं, मैं सबके लिए दया भेजता हूं, सभी सुखी हो। यह अभ्यास बुद्ध रात्रि काल में करते थे, जिससे मन की गांठें खुलती थीं। चौथा, विचारों की डायरी थॉट एम्प्टिंग मेथड। बुद्ध ने उपदेश दिया, जो मन में है उसे बाहर करो। सोने से पहले एक पेज पर दिन की 3 बातें लिखो। क्या अच्छा हुआ, किससे सीखा, क्या छोड़ना है। इससे मन खाली होकर विश्राम की स्थिति में जाता है। आधुनिक जीवन में कैसे अपनाएं? मोबाइल बंद करें 30 मिनट पहले। नीली रोशनी मस्तिष्क को भ्रम देती है कि अभी दिन है। सांस की गति पर ध्यान दें। गिनती करें 1 2 3 4, इनहेल, फिर स्लो एक्सहेल। बिस्तर को ध्यान का मंदिर समझें। वहां झगड़े, तनाव या वर्क न लाएं। मैं थक गया हूं मत कहो, कहो मैं विश्राम के योग्य हूं। आपके विचार ही आपकी नींद की चादर है। जैसे चादर बदलने से आराम बढ़ता है, वैसे ही विचार बदलने से नींद सुधरती है। 7 दिन की अभ्यास योजना। डे 1, मोबाइल बंद करें सोने से 30 मिनट पहले। डे 2, 5 मिनट श्वास ध्यान। डे 3, शरीर स्कैन। डे 4, विचार डायरी। डे 5, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। डे 6, बिना अलार्म के जागने का प्रयास। डे 7, कंप्लीट नाइट साइलेंस, मौन और फोन फ्री। उपसंहार: बुद्ध की नींद, आपकी शांति। बुद्ध की नींद केवल विश्राम नहीं, एक आंतरिक यात्रा है। नींद वो पुल है जहां से आत्मा अपने सत्य की ओर जाती है। अगर आप इन उपदेशों को अपनाते हैं तो नींद अब समस्या नहीं, साधना बन जाएगी। बुद्ध की नींद शांत, सजग, गहरी, क्योंकि उन्होंने अपने मन के विचारों को बाहर रख दिया था। आज हम भी वैसा ही कर सकते हैं। कोई कठिन प्रक्रिया नहीं, बस सोने से पहले 5 मिनट बुद्ध की तरह बैठिए, सांस को देखिए, विचारों को आने दीजिए और फिर जाने दीजिए, और अंत में कहिए, मैं बुद्ध की तरह सोना चाहता हूं, जागरूक, शांत और मुक्त होकर। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जो रातों को करवटें बदलते हैं, और कमेंट में लिखिए, आज से मैं सजग नींद की ओर बढ़ रहा हूं। धन्यवाद। बुद्धम शरणम गच्छामि।